Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua. With me today you are going to cover a great novel, The Vicar of Wakefield, written by Oliver Goldsmith. An important topic for BA English Honours Semester 2 DSC 6 subject of Delhi University, the new NEP syllabus. As all of you already know, University of Delhi has introduced NEP BA English Honours syllabus और बाकी सभी subjects में भी apply किया है and this is effective from 2022 to 23. अपने respective topics के आप लोग यहाँ पर video playlists देख सकते हैं. इसमें सभी important topics दिए गए हैं और continuously add भी किए जा रहे हैं. All these links I'll provide in description of this video too. अपने राइटर के बारे में जानते हैं. वेरी पॉपुलर आयरिश राइटर 1728 to 74 हैज बीन द लाइफ स्पैन 1762 सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड. विकर ऑफ वेकफील्ड जो हम आज करने जा रहे हैं, द गुड नेचर्ड मैन, शी स्टूप्स टू कॉन्कर, वेरी पॉपुलर प्ले. ट्रेवलर और अ प्रोस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी एंड एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग. तो ये सभी वर्क्स काफी इंपॉर्टेंट हैं. इन सभी को लर्न करिए और इनके इंट्रोडक्शन में जरूर लिखिए. अब बात करेंगे अपने इसी नॉवेल की, विकर ऑफ वेकफील्ड, which got published in 1766. Initially it was written in 1761 and it was finished in 1762 but got published in 1766, and I can say one of the most popular and widely read 18th century novel among Victorians. अगर आप सब लोग क्रिश्चियनिटी या बाइबल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं तो यू कैन से दिस नॉवेल इज बेस्ड अपॉन अ बिब्लिकल फिगर जॉब, जिनका नाम था जॉब. जॉब हैड टू फेस मेनी ट्रायल एंड ट्रिबुलेशंस इन हिज लाइफ और फिर भी उनका जो फेथ था गॉड से नहीं हटा था एंड एवरीथिंग, ऑल दी हैप्पीनेस वाज restored for Job. The same happens with our titular character, the vicar of Wakefield. The vicar can be viewed as Job from Bible, who suffers and suffers and suffers but never loses faith, and whose continued devotion is ultimately rewarded by God. With the help of all the characters, we will come to know about our novel's story. सबसे पहले देखते हैं टाइटुलर कैरेक्टर हमारे विकर, जिनका नाम है डॉक्टर प्रिमरोज, जो कि एक बहुत ही रिच वेल टू डू मैन है, हु लिव्स इन अ क्वाइट नेबरहुड. बड़ी ही शांत सी एक जगह में रहते हैं अपनी वाइफ के साथ. वाइफ का नाम है डेबरा. 2 डॉटर्स हैं इनकी, ओलिविया एंड सोफिया, एंड 4 सन्स, जॉर्ज, बिल, मोजेस एंड डिक. बहुत वेल्दी हैं और इन्वेस्टमेंट अपनी अच्छे से करते हैं. ही हैज रिसेंटली इन्वेस्टेड हिज inheritance and the inheritance was received from a dead relative recently and he donates £35. उस टाइम की बात कर रहे हैं हम, बहुत ही पुरानी, आज से लगभग 300 साल पुरानी. £35 वो इन्वेस्ट करते थे अपनी जॉब में से, अपनी सैलरी में से एनुअली टू द विडोज एंड ऑर्फन्स ऑफ अ लोकल क्लर्जी. तो काफी अच्छे, काफी पॉपुलर पर्सन थे, वेल टू डू थे, बहुत ही रिच थे. देखिए, जब हम मूवीज देखते हैं या कोई बुक पढ़ते हैं, किसी की स्टोरी पढ़ते हैं, तो हमें इंटरेस्ट कब आता है? जब वो कैरेक्टर का राइज होता है, फॉल होता है और फिर से कैरेक्टर सब कुछ गेन कर लेता है, राइट? अगर हम देखें महाभारत रामायण जैसी अपनी माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी, तो हम लॉर्ड राम को बहुत लाइक करते हैं. एक फॉल सिचुएशन आती है एंड देन ही इज एबल टू कॉन्कर दैट सिचुएशन, तब जाकर हमें लगता है कि वी हैव बीन एंटरटेन्ड. यहाँ पर भी यही हुआ है. डॉक्टर प्रिमरोज बैंकरप्ट हो जाते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट रॉन्ग डायरेक्शन में चली जाती है. उनका जो बेटा है जॉर्ज इज एंगेज टू एराबेला विलमॉट और उनकी शादी होने वाली है. ऑन द नाइट ऑफ द वेडिंग, दैट वेरी नाइट, द ब्रोकर declares bankruptcy and he loses all the money, and as a consequence Arabella's father cancels the wedding. डॉक्टर प्रिमरोज, नाउ अ बैंकरप्ट मैन, थोड़ी देर पहले बहुत ही जाने माने इंसान थे, बहुत ही वेल टू डू, बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन थे इसी एरिया के, एंड नाउ अ बैंकरप्ट मैन. देखिए टाइम कैसे बदलता है. वेडिंग इज कॉल्ड ऑफ, वेडिंग तो हो गई है कैंसिल, एराबेला के फादर ने कर दी है. एराबेला के फादर इज नोन फॉर द प्रूडेंस ऑफ द मनी. जॉर्ज काफी एजुकेटेड थे, ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड थे, एंड इज ओल्ड इनफ टू बी कंसिडर्ड एज एन अडल्ट, इज सेंट अवे टू द टाउन. जॉर्ज को टाउन में भेज दिया जाता है और बाकी की सारी फैमिली एक नए एकोमोडेशन में, जो कि
थोड़ी सी लोअर क्लास है, वी विल नॉट से कि बहुत लो क्लास है, बट हम्बल प्लेस, एक हम्बल प्लेस में ये फैमिली शिफ्ट हो जाती है। कॉस्ट कटिंग हो रही है बस फैमिली की, और कुछ नहीं है, और ये सारी फैमिली को मूव करना है एक प्लेस में जिनके ऑनर हैं स्क्वायर थॉर्नहिल, on the land of Squire Thornhill, who is known to be a womanizer. On the way, they keep on hearing the dubious reputation of their new landlord Squire Thornhill के बारे में बहुत कहानियां सुनते रहते हैं लोगों से जैसे जैसे ट्रेवल करते हैं. Also, references are made to Squire's uncle Sir William Thornhill. तो स्क्वायर की बैड रेपुटेशन और अंकल की गुड रेपुटेशन, ये कहानियां सुनते सुनते ही ये लोग अपने लैंड तक पहुंचते हैं, लैंड ऑफ स्क्वायर थॉर्नहिल. सर विलियम थॉर्नहिल, जिनको कि पूरे लैंड में बहुत ही एक अच्छे इंसान की तरह माना जाता है फॉर हिज वर्दीनेस एंड जेनरोसिटी. एक इन में पहुंचते हैं जिसको धर्मशाला कह सकते हैं आप लोग, और वहां पर समहाउ सोफिया ड्राउन होने लगती हैं. And they meet a man जिसका नाम है Mr. Burchell, a poor and eccentric friend, I'll say. Mr. Burchell, whom they meet at an inn, rescues Sophia from drowning, and she is, of course, just like all typical Hindi Bollywood movies, she is instantly attracted to him. He saved me, I should love him, that kind of concept. But her ambitious mother does not encourage her feeling. She feels, Deborah feels कि मेरी बेटी को किसी बहुत ही वेल टू डू इंसान से प्यार करना चाहिए. Why she is falling in love with such a simple man. अब इस फैमिली का एक हैप्पी फेज शुरू हो जाता है. I'll not say happy actually, but peaceful. अब शांति है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. So then follows a normal satisfactory period for the family life, but some interruptions are there, not in a negative sense. They are regularly visited by the dashing figures like Squire Thornhill and Mr. Burchell. ये दोनों लोग विजिट करना शुरू कर देते हैं. And Olivia is captivated by Thornhill's hollow charm. Olivia, मैंने आपको बताया था सोफिया इज ऑलरेडी अट्रैक्टेड टू मिस्टर बर्शल, और ओलिविया अट्रैक्ट हो जाती है स्क्वायर थॉर्नहिल की तरफ. बट ही ऑल्सो encourages the social ambitions of Mrs. Primrose and her daughters to a ridiculous degree. स्क्वायर थॉर्नहिल बहुत अच्छे से जानते थे कि आई एम ए वुमेनाइजर एंड दिस लेडी डेबरा वांट्स कि उनकी डॉटर्स जो हैं बिल्कुल वेल टू डू पर्सन के साथ ही इंटीमेट हों, अट्रैक्ट हों, अटैच्ड हों. तो वो सोफिया को, ओलिविया को, डेबरा को, सबको अपनी मनी के थ्रू अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं. एंड ओलिविया इज द वन हु इज हेड ओवर हील्स इन लव विद हिम. अगर आप लोगों ने प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ी होगी तो कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हैं. मदर वांटेड कि डॉटर्स की शादी जो है बहुत ही वेल टू डू पर्सन्स के साथ हो, तो हम डेबरा को कंपेयर कर सकते हैं मिसेस बेनेट के साथ, और ओलिविया को कंपेयर कर सकते हैं हम लिडी के साथ. लिडी ऑल्सो एलॉप्ड एंड ओलिविया ऑल्सो एलॉप्ड विद स्क्वायर थॉर्नहिल. Finally, Olivia is reported to have fled first. Burchell is suspected. सबसे पहले फैमिली सस्पेक्ट करती है बर्शल को, क्योंकि वो फैमिली के सो कॉल्ड लोअर क्लास नोन लोगों में से एक थे. But after a long pursuit, Dr. Primrose finds his daughter, who was in fact deceived by Squire Thornhill. Squire Thornhill को आदत थी लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की और फेक मैरिजेस करने की. वो लड़कियों को यकीन दिला देते थे कि मैंने तुमसे शादी की है, और वो सेरेमनी बिल्कुल मॉक हुआ करती थी. He planned to marry her in a mock ceremony and leave her shortly after, as he had done with several other women before. अब आती है एक और परेशानी. हमारे हीरो की लाइफ में परेशानियां ना आए तो स्टोरी बड़ी सिंपल और आसान सी हो जाएगी, हमें पसंद नहीं आएगी. When Olivia and her father return home, Olivia को किसी तरीके से फादर स्क्वायर थॉर्नहिल से बचाकर लाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, बट दे सी दैट their house is in flames. घर जल रहा है. Although the family has almost lost already almost all their belongings, तो घर के अंदर कौन कौन सी चीजें जल रही हैं, कौन सी प्रॉपर्टी खत्म हो रही है, उसका ज्यादा दुख नहीं था. बट द इविल स्क्वायर थॉर्नहिल इंसिस्ट करता है कि मुझे तो अभी भी रेंट चाहिए मेरी प्रॉपर्टी का. दैट वॉज वेरी क्रूअल ऑफ हिम. विकर कैन नॉट पे ऑफ कोर्स एंड ही इज ब्रॉट टू प्रिजन. उन्हें जेल में डाल दिया जाता है.
तो हमारे विकर अब जेल में हैं फॉर सच अ क्राइम विच ही हैज नॉट डन। अब आपको याद होगा एक बड़ा भाई भी था जॉर्ज, जिसकी शादी फिक्स हुई थी और कैंसिल हो गई थी। एट प्रेजेंट डॉक्टर प्रिमरॉज भी जेल में है और जॉर्ज भी जेल में। देखते हैं कि जॉर्ज क्यों है जेल में। A series of dreadful events starts to follow and विकर्स डॉटर ओलिविया is reported dead। कुछ लोग कहते हैं कि विकर की डॉटर की डेथ हो गई है, सोफिया को एबडक्ट कर लिया गया, सोफिया को कोई उठाकर ले गया एंड जॉर्ज इज सेंट टू प्रिजन। ऐसी ऐसी बातें इस फैमिली के बारे में फैलनी शुरू हो जाती हैं और जॉर्ज सच में प्रिजन में है एंड इज कवर्ड इन ब्लड। जॉर्ज ने एक्चुअली अपनी फैमिली के बारे में जानने के बाद कि स्क्वायर थॉर्नहिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मिसगिविंग्स ऑफ माई फैमिली, ही चैलेंज्ड स्क्वायर थॉर्नहिल फॉर अ ड्यूअल, जिसमें वो डिफीट हो गए थे बिकॉज ऑफ द विकेडनेस ऑफ स्क्वायर थॉर्नहिल एंड ही लैंडेड अप इन प्रिजन। इन सब के बीच में हम लोग मिस्टर बर्शिल और सर विलियम थॉर्नहिल को तो बिल्कुल ही भूल गए। देखते हैं इनका क्या रोल है। अब हमारे राइटर ने इनको एक रोल दिया है तो कुछ ना कुछ स्पेस तो बुक में इनके लिए रखा ही होगा। मिस्टर बर्शिल एक्चुअली अराइव्स एंड सॉल्व्स ऑल दी प्रॉब्लम्स। कैसे? सो मिस्टर बर्शिल अराइव्स एंड ही रेस्क्यूज सोफिया। सबसे पहले तो सोफिया को बचाते हैं और पूरी फैमिली को इन्फॉर्म करते हैं कि ओलिविया इज ऑल्सो नॉट डेड एंड देन अ सीक्रेट इज रिवील्ड। It emerges that Mr. Burchell is in reality the worthy Sir William Thornhill. So this person, Burchell and William Thornhill, ये actually में same person हैं जो कि disguise में पूरी country में घूमा करते हैं। ये उनका एक favorite pastime है, आप कह सकते हैं। अब एक बार सारे कैरेक्टर्स को फिर से देखते हैं। डॉक्टर प्रिमरोज एंड डेबरा। डॉक्टर प्रिमरोज जो कि विकर ऑफ वेकफील्ड हैं, टाइटुलर कैरेक्टर। जॉर्ज जो उनका बेटा है जिसकी शादी होनी थी एराबेला के साथ, लास्ट में जॉर्ज की शादी हो जाती है। मिस्टर बर्शिल और सर विलियम थॉर्नहिल, ये तो एक्चुअली में सेम पर्सन है एंड गेट्स मैरिड टू सोफिया। अब देखते हैं ओलिविया का क्या हुआ। ओलिविया के साथ स्क्वायर थॉर्नहिल ने फेक मैरिज की थी। नाउ इट टर्न्स आउट दैट स्क्वायर थॉर्नहिल सर्वेंट एक्चुअली हैज ट्रिक्ड हिम। और जो शादी की सेरेमनीज हुई थी जो कि थॉर्नहिल को लगता था कि झूठी सेरेमनीज हैं, दे आर एक्चुअली द रियल सेरेमनीज एंड ओलिविया इज एक्चुअली द लीगल वाइफ ऑफ स्क्वायर थॉर्नहिल नाउ। सो 3 कपल्स की शादी हो जाती है। बाय द एंड जॉर्ज इज मैरिड टू एराबेला, सर विलियम थॉर्नहिल टू सोफिया एंड स्क्वायर, although he did not know, but he is also married to Olivia and he had to accept Olivia as his wife. So finally even the wealth of the vicar is restored. इनकी जो wealth खोई थी, जो ये bankrupt declare किए गए थे, वो सारा financial issue भी ठीक हो जाता है as the bankrupt merchant is reported found. सब कुछ ठीक हो जाता है लास्ट में। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, और एक सेलिब्रेशन के साथ नॉवेल का एंड हो जाता है। अब देखते हैं हमारे इस नॉवेल का मेन थीम क्या है। मेन थीम है कि अगर आप किसी डिजास्टर के बाद पेशेंस के साथ सिचुएशन का सामना करें तो एवरीथिंग कैन बी फाइन इन द एंड। इट डील्स विद द फैमिली ऑफ डॉक्टर प्रिमरोज हु अलोंग विद द फैमिली सफर्स much at the hand of some evil adverse powers, but at the end everything is restored because he has been patient. I hope you loved the video. Please do not forget to share and subscribe the channel. Provide your valuable feedback in the form of comments. Thanks for watching. Best of luck for exams and please do not forget to share and subscribe the channel.